सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु में बहुत ही आनंदित और मगन होंगे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को आप पा रहे हैं और हर दिन जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा संदेश आपके लिए प्रकट किया जा रहा है, जो वो आशीष वायदा जो आपके जीवन में रिलीज किया जा रहा है, मैं आशा करती हूँ इसको आप सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उनका प्रतिफल बहुत जल्दी आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। ऐसे ही एक और प्रतिज्ञा, एक आशीष वचन मैं आपके बीच में लेकर के आ गई हूँ। आज का वचन है परमेश्वर का बहुत ही स्ट्रेंथ देने वाला और हर वो मरी हुई परिस्थिति को जीवित करने वाला। आइए मैं सबसे पहले वचन को देखती हूँ। यह हेजकेल की किताब अध्याय 37 उसका वचन नंबर 14 में लिखा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में अपना आत्मा डालूंगा और तुम जियोगे। आप ऐसे सोच रहे होंगे हम तो जी रहे हैं, हम तो शरीर में जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो ये शारीरिक जो अंग है मरने लग जाते हैं। कई बार बीमारियों से हमारे लीवर, किडनी में बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं जिसके कारण डॉक्टर छोड़ देते, वो अंग मर जाते। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो वो सारे अंग फिर से रीस्टोर होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ऐसे ही भाई के विषय में मैं बताना, बहन थी जो अपने पति की गवाही को शेयर कर रही थी। उनके पति के लीवर में ऐसी बीमारी लग गई कि उनका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दिया। लेकिन वो आखिरी उम्मीद लेकर के डॉक्टरों के पास गई, तब भी उन्होंने जो है हाथ खड़े कर लिए। लेकिन वो बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानती थी और इसी वचन को लेकर के प्रार्थना किया कि प्रभु तुमने कहा है कि मैं अपना आत्मा तुझ में समवाऊंगा और तुम जीवन पाओगे। अपने आत्मा को मेरे पति के अंदर डाल और वो फिर से एक नया जीवन पाए। सारी रात ये बहन अस्पताल में प्रार्थना करती रही और लास्ट में हम देखते कि उस बहन ने बताया, जब डॉक्टरों ने चेक किया, उनका लीवर पूरी तरीके से नया हो चुका था। नया एक अंग परमेश्वर ने जिंदा कर दिया, यानी जो मरा अंग था परमेश्वर ने जिया। यही है परमेश्वर का वो आत्मा जो आप शरीर में तो भले ही जिंदा है, लेकिन कई बार आप शरीर में मरे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में मरे हुए हैं। जब प्रभु का आत्मा हमारे और आपके जीवन में आता है तो विभिन्न प्रकार की गुलामी से, बीमारी से, उस बंधुआई से, उस मरी हुई अवस्था से बाहर करता है। क्योंकि मसीह का आत्मा स्वतंत्रता देता है, शांति देता है, विश्राम देता है, चैन देता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और पवित्र आत्मा की खोज में लगे रहें। प्रभु की आत्मा को अपने अंदर रिसीव करें तो आप हर मरी हुई परिस्थितियों में जीवित हो जाएंगे और प्रभु के बड़े बड़े कामों को देख पाएंगे। कोई बीमार है, कोई नशे में है, कोई मरी हुई अवस्था में जा चुका है, संसार में खो चुका, अभिलाषाओं में पड़ चुका है, यीशु की आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करो। इस वचन को अपने जीवन में बोलो, प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, तुम जियोगे। प्रभु को बार बार स्मरण कराओ, इस वचन के द्वारा आप जियोगे। प्रभु के इसी वचन के द्वारा बड़ी आशीषों को आप देख पाओगे। हर परिस्थिति मरी हुई जीवित होगी। इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा